आप सबका स्वागत करते हैं आपकी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। फिजिक्स की पहली क्लास होने वाली है। इसमें होने वाला है वैद्युत आवेश क्षेत्र। वैद्युत आवेश पढ़ने वाले हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके और उनके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। देखिए, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के कारण पहले तो इसमें वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर बाद में उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। पहला टाइप है सजातीय आवेश, जैसे कि हम समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बात छोटे भाई बहनों, अब आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें 5 नंबर का आता है एक ही आवेश घनत्व। एक ही आवेश घनत्व क्या होता है? एक ही आवेश प्रति एकांक लंबाई, क्योंकि एक लंबाई पर आवेश की मात्रा को एक ही आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसका मतलब होता है किलोमीटर मीटर। लैम्डा इक्वल टू किलोग्राम है। ठीक है, दूसरी परिभाषा हम चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सा इसका क्यू अपॉन ए। क्यू इक्वल टू क्यू का मतलब होता है कूलम और ए का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया किलोमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर बात कर सकते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे दो से प्रदर्शित करते हैं। दो इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू का मतलब होता है कूलम और डी का मतलब होता है डी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन का मतलब होता है मीटर। तो इसका मतलब हो गया कूलम बटे मीटर। मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे कि 5 नंबर का ये देखिए आवेश निकलते हैं। आगे देखते हैं हम किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि कोई आवेश है Q, ठीक है, Q आवेश है, यहाँ पर -Q2 आवेश है, तो ये आवेश, इसके मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ है, इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि ये -Q2 ये +Q3 अनुभव कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला बनता है E = F/Q। इसका मात्रा बनेगा, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्रा हो गया न्यूटन पर कूलम। इसकी दिशा हमेशा याद रखना, इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की। ठीक है, आगे चलते हैं वैद्युत बल रेखा। धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 जिस स्वतंत्र मार्ग पर चलता है, वैद्युत बल रेखा क्या है? जैसे कि धन परीक्षण आवेश है, ये Q0 है, जिस मार्ग पर चलेगा, चले जाए, जिस मार्ग पर चलेगा वहां वैद्युत बल रेखा प्रोड्यूस होती जाएगी। आगे चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक ऐसे निकाय की रचना जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से अनुत्तम दूरी 2l पर स्थित है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू चित्र जो दिखाया गया है, -Q2 + Q2 ये अनुत्तम दूरी 2l पर स्थित है। और हमेशा याद रखना, हमेशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ये पेपर नंबर 2 को समझ में आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बताइए। ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आवेश। एक ऐसे निकाय की रचना जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश -Q1 तथा Q2 एक दूसरे से अनुक्रम दूरी 2l पर स्थित हों।
और उनमें से एक आवेश Q के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव की सेम डेफिनेशन है, लेकिन इसमें एक बात ऐड हो रही है, Q के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सेम प्रॉपर्टी वही रहेगी वैद्युत द्विध्रुव वाली, लेकिन इसमें Q ऐड होगा। वैद्युत द्विध्रुव आगे बन जाएगा। P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका मात्रक होगा, Q का मात्रक होता है कूलम, 2L मतलब L ही है, L मतलब इसका मात्रक होता है मीटर, कूलम इंटू मीटर। इसकी परिमाण होती है LTA। L मीन्स लेंथ, T मीन्स टाइम और A मीन्स एरिया। वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत प्रवाह, वैद्युत उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इक्वल टू ये cos थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है A इक्वल टू AB cos थीटा। ये तो परिणाम के फॉर्म में हो गया, और इसका वेक्टर फॉर्म में ले देंगे तो A इंटू क्रॉस B हो जाएगा। ये होता है, इसे नोट कर लेना इस साइड में। आगे चलते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? पेपर में हर एक ना एक सेट में गॉस की प्रमेय मिलेगी, हर सेट में या एक ना एक सेट में जरूर मिलेगी। गॉस की प्रमेय में तो कोई एक ना एक डेफिनेशन मिलेगा। जैसे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा गए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इक्वल टू Q अपॉन ε0। और हाँ, ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻ कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लेना, याद कर लेना। जहां ε0 निर्वात या वायु की वैद्युत होती है। ठीक है। डियर चैंपियन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूं। वहां आज देखने वाले इसका पहला चैप्टर और जिसमें पढ़ने वाले वैद्युत आवेश का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके, उनके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जैसे कि प्लस क्यू चार्ट किया है हमने, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पहले, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स मतलब दो प्रकार, मतलब इलेक्ट्रिक वैद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सजातीय आवेश। जैसे समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। जैसे दो समान प्रकृति के आवेश है Q1 Q2, ये रिपल्सन करेंगे, मतलब अट्रैक्शन करेंगे। जैसे कि दो आवेश होते हैं विपरीत समान प्रकृति के, फिर रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन मतलब रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है।